हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अमेरिकी क्रांति। ठीक है, अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस में जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री होती है उसका ये टॉपिक है। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से टॉपिक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में तैयार करने हैं। फर्स्ट आपका जो था वो रेनेसां था, पुनर्जागरण। उसके बाद आपका था धर्म सुधार आंदोलन, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, वो भी मैं जल्द ही डाल दूँगी। उसके बाद मैंने आपको कहा था एक प्रबोधन, ठीक है ना, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। उसके बाद आती है आपकी अमेरिकी क्रांति। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अमेरिकी क्रांति कैसे हुई थी, क्या उसके प्रभाव रहे, क्या कारण थे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा फ्रांसीसी क्रांति। तो ये क्रांति जो है आपको डिटेल में समझनी है कि किस तरह से हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कारण थे। मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास एक रहता है लिखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यह क्रांति जो है अमेरिकी उपनिवेशकों द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध की गई क्रांति थी। अमेरिकी क्रांति क्यों हुई थी? जो अमेरिका के उपनिवेश थे, मतलब अमेरिका में जो गुलाम थे, जो लोगों को गुलाम बनाया गया था, उनके द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध थी। मतलब अमेरिका की क्रांति किसके विरुद्ध हो रही थी? इंग्लैंड के विरुद्ध हो रही थी। क्यों हो रही थी ये हम देखेंगे आगे। अमेरिका क्या एक महाद्वीप है और उसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कोलंबस कहाँ से भेजा गया था? तो स्पेन की तरफ से गया था। अमेरिका का जो नामकरण है वो किसके नाम पे रखा गया अमेरिका? तो अमेरिको वेस्पुची के नाम पर, ठीक है, जो एक इटालियन नाविक था। 16वीं सदी में क्या होता है? जल युद्ध होता है किसके बीच? स्पेन और इंग्लैंड में। क्यों होता है? क्योंकि जो अमेरिका था, आप मैप में देखोगे, ठीक है, अमेरिका के उत्तरी पश्चिम तट पर, इस साइड पर जब आप मैप में देखोगे तो वहाँ पर सोना और चांदी का भंडार था। उसको प्राप्त करने के लिए स्पेन और इंग्लैंड में युद्ध होता है। इंग्लैंड का जो राजा था उस टाइम पर जेम्स प्रथम, तो जेम्स प्रथम के समय ही सर्वप्रथम 2 कंपनी अमेरिका आई थी। कौन सी? एक तो लंदन कंपनी और एक प्लीमथ कंपनी। 1607 में बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रथम बस्ती जेम्स टाउन के नाम से बसाई, जो वर्तमान वर्जीनिया शहर है अमेरिका में, ठीक है, जो वर्तमान वर्जीनिया शहर में था। 1607 से 1675 तक अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश बन गए थे। याद रखना है, ये बार बार नाम आएगा कि अमेरिका में क्या थे? इंग्लैंड के 13 उपनिवेश बन गए थे। टोटल उपनिवेश में अगर हम देखें 90% इंग्लैंड के लोग थे, 10% फ्रांसीसी, डच, हॉलैंड और पुर्तगीज थे। अमेरिका जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अमेरिका, मध्य और एक दक्षिणी। उत्तरी यूएसए की बात करें तो यहाँ पे जो है मछली उद्योग करते थे अधिकतर लोग, मकड़ी उद्योग, वनस्पति उद्योग था। मध्य में क्या था? शराब उद्योग, चीनी उद्योग। और दक्षिणी यूएसए में गन्ना उत्पादन, कपास, अनाज उत्पादन, तंबाकू, ये सब। और जो इसके अंदर ही आते थे ये न्यू हैम्पेयर है, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये क्या थी? अमेरिका की भौगोलिक संरचना। अब आ जाता है जो यूरोपीय थे वो अमेरिका में क्यों आए? क्यों? इंग्लैंड वाले लोग थे जो ब्रिटेन के। इंग्लैंड का सर्वाधिक युद्ध में शामिल होना, इसलिए इंग्लैंड की जो गरीब आबादी थी, जो दास बनाकर युद्धों में भेजे जाते थे, वह लोग जो आर्थिक लाभ के उद्देश्य से आए, कुछ लोग आर्थिक लाभ के उद्देश्य से भी अमेरिका में आए थे। सजा प्राप्त वर्ग को अमेरिका भेजा जाता था। धार्मिक अत्याचार और सांप्रदायिकता के कारण विस्थापित लोग वो भी इसलिए अमेरिका आए थे। क्रांति से पहले अमेरिका की स्थिति कैसी थी? जब अमेरिका की क्रांति नहीं हुई थी तो 13 उपनिवेश जो है स्थापित हो चुके थे। 1713 से 1763 के बीच जनसंख्या में 4 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन क्षेत्रफल में 3 गुना की सिर्फ वृद्धि हुई। पिछले 50 वर्षों में अमेरिकी उपनिवेशों की आर्थिक वृद्धि बढ़ी थी, लेकिन और जिससे लोगों की आर्थिक प्रगति को लेकर जागरूकता आई। ठीक है, अब अमेरिका के लोग थोड़े जागरूक होने लगे थे। अमेरिका में इंग्लैंड से बेहतर शहरों की स्थापना होने लगी, जैसे न्यूयॉर्क की, एनापोलिस की, इन सब की। तो मतलब लोगों में जागरूकता आने लगी थी। अमेरिका में जो है प्रिंसटन, येल, ब्राउन ये विश्वविद्यालय बन चुके थे और अमेरिका के बोस्टन में छापे खाने की स्थापना भी हो चुकी थी। और न्यूयॉर्क रिपोर्टर और गजट जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन अमेरिका में प्रारंभ हो चुका था। इनका मतलब है कि अमेरिका में विकास होना शुरू हो चुका था। उपयुक्त विकास के कारण अमेरिका समाज में बौद्धिक जागरूकता, आर्थिक प्रगतिशील और बौद्धिकता आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में देखें तो अमेरिका क्रांति का होना क्या था? अनिवार्य था, और जिसके निम्न कारण है। अमेरिकी क्रांति के कारण क्या क्या थे? कि अमेरिका समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, इंग्लैंड द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, सामाजिक स्वरूप में भिन्नता, राजनीतिक विचारक का योगदान, सप्तवर्षीय युद्ध और तात्कालिक कारण। इनको हम अब डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, कि अमेरिकी क्रांति के कारण क्यों थे, जिससे अमेरिका में क्रांति आई। तो पहला जाता है मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग में जो शिक्षित वर्ग आता है, व्यापारी वर्ग, दार्शनिक और साहित्यकार आते हैं। तो मध्यम वर्ग की उत्पत्ति आर्थिक प्रगतिशीलता का परिणाम थी। ठीक है, 1689 से 1762 तक अमेरिकी उपनिवेशों में आर्थिक संपन्नता आई, क्योंकि इंग्लैंड इस दौरान युद्ध में व्यस्त था। इसलिए मध्यम वर्ग इंग्लैंड के आर्थिक प्रतिबंधों से मुक्त होने के लिए क्रांति किया। कुल मिला के इंग्लैंड के आर्थिक प्रतिबंधों से मुक्त होकर जो है क्रांति हुई।
अब इंग्लैंड द्वारा कौन कौन से आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इंग्लैंड जो पहला कानून लाए थे इंग्लैंड वाले, वो लाए थे नेविगेशन एक्ट। नेविगेशन मतलब क्या होता है, नौकायान। अमेरिकी उपनिवेश से जो व्यापार है वो सिर्फ इंग्लैंड के जहाज़ों में होगा, किसी और जहाज़ में नहीं हो सकता, और जहाज़ों के नाविक इंग्लैंड ही नियुक्त करेगा। ये तो अन्याय है, ठीक है। तो यहाँ से क्रांति शुरू होती है। जहाज का जो मालिक था वो ब्रिटेन का होगा, जबकि अन्य देशों के जहाज सस्ते मूल्य पर भी उपलब्ध थे, लेकिन उनको क्या होगा, उनको ब्रिटेन वाला ही जहाज देना पड़ेगा जो इंग्लैंड उन्हें नियुक्त करेगा। तो पहला तो नेविगेशन एक्ट लाया था। दूसरा लाया ये ट्रेड एक्ट, व्यापार अधिनियम। इस एक्ट में क्या कहा इंग्लैंड वालों ने कि इस एक्ट के तहत अमेरिकी उपनिवेशों की वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया, ब्रिटेन भेजी जाने वाली वस्तु और ब्रिटेन ना भेजे जाने वाली वस्तु। इससे किसान को आर्थिक नुकसान हुआ, तंबाकू उत्पादन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। 1733 की बात करें तो ब्रिटिश संसद ने कानून पारित किया, जिसके अंदर अमेरिकी उपनिवेश एवं यूरोप के बीच इंग्लैंड द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थों द्वारा ही व्यापार होगा। मतलब इन कानूनों से अमेरिकी व्यापारी को नुकसान होना शुरू हो गया, जिसका विरोध हुआ और यह भी क्रांति का कारण बना। उद्योग अधिनियम आया कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि अमेरिका में उद्योगों को विकास को रोकना था। 1699 में इंग्लैंड ने अमेरिका को निर्यात होने वाले कच्चे माल पर प्रतिबंध लगा दिया। 1732 में तोपों को अमेरिका से बाहर भेजने पर भी प्रतिबंध लग गया, जिससे अमेरिकी उपनिवेशों में विरोध हुआ और यह भी एक क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट क्या आता है, सामाजिक स्वरूप में भिन्नता। जो समाज था उसमें इंग्लैंड का समाज, अमेरिकी समाज था। इंग्लैंड का समाज कैसा था, रूढ़िवादी समाज था, धर्म और चर्च से प्रभावित था। सामाजिक विषमता से पॉप का ज़्यादा मायने रखता था, राजस्व से कम, सामंत बहुत कम और किसान की तो कुछ वैल्यू थी नहीं। तो धार्मिक विषमता थी वहाँ पर। अमेरिकी समाज कैसा था, मिश्रित संस्कृति का समाज था, रूढ़िवाद और अंधविश्वास का समाज था, प्रगतिशील समाज हुआ बाद में। और इस समाज का इंग्लैंड से कोई मोह या प्रेम नहीं है अमेरिकी समाज का। तो कुछ सामाजिक स्वरूप में भिन्नता थी, जिसकी वजह से क्या हुई, क्रांति हुई। राजनीतिक चिंतकों का योगदान भी था इस क्रांति में। जैसे जेम्स ऑरिस की बात करें तो इंग्लैंड को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, ये जेम्स ऑरिस ने कहा। मतलब जेम्स ऑरिस के इन विचारों ने अमेरिका के मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। 1756 से 1766 के बीच महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जैसे थॉमस पेन की कॉमन सेंस। थॉमस पेन जो है पूछा जा सकता है इनकी कौन सी ऐसी बुक थी, ठीक है। इनकी और भी है, जैसे राइट ऑफ द कॉलोनीज, वहाँ का मध्यम वर्ग इस साहित्य से प्रभावित हुआ था, थॉमस पेन की कॉमन सेंस से भी। एडमंड बर्ग, उन्होंने इंग्लैंड द्वारा अमेरिका के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार का विरोध किया। तो ये क्रांति के कारण बने, जो ये राजनीतिक चिंतक आए थे इनकी वजह से। सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें तो 1756 से 1763 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जिससे फ्रांस की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। और युद्ध में इंग्लैंड का बहुत ही ज़्यादा खर्च हुआ, जिससे वित्तीय बोझ कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका पर नवीन कर आरोपित कर दिया, उन्होंने और टैक्स लगा दिया। इससे अमेरिकी उपनिवेशों में क्या हुआ, असंतोष हुआ। फ्रांस की पराजय से उसके नियंत्रित क्षेत्र कनाडा पर ब्रिटिश नियंत्रित जो अमेरिकी लोग थे वो फ्रांस के आक्रमण के बहते अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश पर निर्भर रहते थे। मतलब जो अमेरिका के लोग थे वो फ्रांस के आक्रमण से किस पर निर्भर रहते थे, ब्रिटिश लोगों पर। अब क्या हुआ, जब फ्रांस को ब्रिटिश ने हरा दिया इंग्लैंड ने, तो वह भय जो अमेरिका का था वो खत्म हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद अमेरिका उपनिवेश के स्वरूप में परिवर्तन आया और इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना खुले तौर पर करने लगे। अब ब्रिटिश सरकार के नए अधिनियम थे। लॉर्ड ग्रेनविल ने 4 एक्ट दिए, पर इनमें 2 ही मेन हैं, जो एक पहला है हमारा मोलेसेस एक्ट, दूसरा स्टाम्प एक्ट। इसमें क्या कहा गया कि चीनी के व्यापार पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जो रेशम था, कॉफ़ी, शराब, इन पर भी कर लगा दिया गया। स्टाम्प एक्ट में क्या था कि समाचार पत्र, पुस्तक, कानूनी कागजात, इनके लिए रसीदी स्टाम्प लगाना जरूरी है। अब आ जाता है, अमेरिकियों ने एक नया नारा दिया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रतिबंधित नहीं तो कर नहीं। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, टिप्पणी कीजिए, तो आपको लिखना है इस पर। अमेरिकी जनता के व्यापक विरोध के कारण 1766 में स्टाम्प एक्ट तो रद्द कर दिया गया, जब इन्होंने विरोध किया अमेरिका की जनता ने। लेकिन ब्रिटिश सरकार कर लगाने के अधिकारों को छोड़ने पर सहमत नहीं हुई, और इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, इन्होंने मतलब कर समाप्त नहीं किया, ठीक है ना। तो इसके तहत ही आया था बोस्टन टी पार्टी। ये क्या है, बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, अमेरिकी आंदोलनकारियों का कहना था कि सस्ती चाय मिलने के बहाने इंग्लैंड जो है वो कर लगाने के अधिकार को बनाए रखना चाहता है। मतलब जैसा ना ब्रिटिश सरकार ने कर लगाने के अधिकार को छोड़ने पर सहमत नहीं हुई, तो इसलिए इन्होंने सब कुछ किया था कि सस्ती चाय उन्होंने क्या कहा, सस्ती चाय देनी शुरू कर दी। लोगों का विरोध बढ़ा और बोस्टन बंदरगाह के बिक्री जहाज पर चढ़कर $50,000 कीमत की चाय पानी में फेंक दी, और यह घटना क्रांति को आगे लाई। ये बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है, जो 1773 में हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 के बाद हुई, और फिलाडेल्फिया में 1775 में कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया। बोस्टन बंदरगाह अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में था, और इंग्लैंड ने जो मैसाचुसेट्स शहर को दंडित करने के लिए कोएसिव एक्ट लाया। इसी के विरोध के लिए क्या हुआ, जो फिलाडेल्फिया कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 12 कॉलोनीज शामिल हुई, इसमें जो है जॉर्जिया शामिल नहीं हुआ, याद रखना है ये। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में क्या था, इंग्लैंड इन सभी मांगों को अपने खिलाफ विद्रोह मान लिया इंग्लैंड ने, और
इंग्लैंड ने हमले की घोषणा कर दी। अमेरिका की मांग थी कि घरेलू उद्योगों में इंग्लैंड जो है प्रतिबंध हटाए। ठीक है, इस समय जो थे राजा जॉर्ज तृतीय थे। सभी देशों के साथ व्यापार करने की उन्हें अनुमति हो, अमेरिका पर बिना उसकी अनुमति के कोई कर ना लगाए, ये सब कहा गया। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड वालों ने क्या कहा कि इन सभी जो इन अमेरिका वालों की मांग थी इनको अपने खिलाफ माना और उसने हमले की घोषणा जारी कर दी। अमेरिका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अमेरिका ने 1776 में स्वतंत्रता को घोषणा पत्र जारी किया, जिसे थॉमस एंडरसन ने तैयार किया। याद रखना है 1776 में अमेरिका क्रांति शुरू की थी और थॉमस एंडरसन ने इसे तैयार किया था। आ जाता है घोषणा पत्र में क्या आता है कि ईश्वर ने सभी मनुष्य को एक समान बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को कुछ ऐसे अधिकार दिए जिन्हें कोई नहीं छीन सकता। जैसे अधिकार जीवन जीने का अधिकार सबको समान है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सुख पाने का अधिकार। शासन का स्रोत जनता है, अतः शासन की गणतंत्रात्मक पद्धति होनी चाहिए। अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र होना चाहिए, ये सब घोषणा पत्र में कहा गया। अब अमेरिकी जो क्रांति है उसके क्या इफेक्ट हुए। इस क्रांति ने अमेरिका को लोकतांत्रिक शासन पद्धति प्रदान की। जो पहले क्या था, जहाँ पहले राजतंत्र था, ठीक है, वहाँ पर लोकतंत्र आ गया। विश्व को लोकतंत्र का उदाहरण दिया, जनता का मताधिकार प्रदान किया। यह केवल समृद्ध लोगों को ही था, मतलब लोकतंत्र आ गया लेकिन उसमें भी सिर्फ समृद्ध लोगों को था, गरीबों को, गुलाम को, दास को यह मताधिकार प्रदान नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहीं से फिर अमेरिका में गृह युद्ध होता है, मतलब अमेरिका के लोगों के बीच गृह युद्ध होता है कि जो गरीब है, जो स्त्रियाँ हैं, उनको क्यों नहीं है मत देने का अधिकार। तो 1789 में आज़ादी के उपरांत सभी राज्यों में समान रूप से संविधान लागू किया गया तथा संविधान के तहत जनता को अधिकार देना पहली बार अमेरिका ने किया। पहली बार मत देने का जो अधिकार था वो कहाँ आया था, अमेरिका में। अमेरिका की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। अब राज्य या राष्ट्र किसी धर्म को न तो बढ़ावा और न किसी को प्रतिबंधित कर सकता है। अमेरिकी क्रांति ने अमेरिका विकास को संभव बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि अमेरिका उद्योगों के विकास के लिए स्वतंत्र है। अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स अमेरिका ही लगाएगा, इनकम भी अमेरिका की होगी। अब वस्तुओं पर कर जो है वो भी अमेरिका ही लगाएगा, प्राप्त करेगी आय अमेरिका के पास रहेगी। और अमेरिका ने अब अपनी मुद्रा भी जारी कर दी, अपनी करेंसी पे अमेरिका ने क्या करती थी, जारी करती थी। तो अमेरिका क्रांति ने अमेरिका के विकास को संभव बना देता, अमेरिका डेवलपमेंट होने लगा था। अब आ जाता है एक टोरी दल, जिसको राजभक्त भी कहते हैं। टोरी दल क्या है कि यह वह दल है यह वह दलीय लोग जो अमेरिका में रहते थे लेकिन युद्ध में इंग्लैंड के साथ थे, मतलब अमेरिका में रह रहे लेकिन जब युद्ध हुआ तो वो इंग्लैंड के साथ थे। तो क्रांति के उपरांत टोरी दल की संपत्ति को अमेरिका उपनिवेशों में बांट दिया गया, अमेरिका के जो लोग थे उनमें बांट दिया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता ने विश्व में जातीय समानता एवं धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को विस्तार दिया, जिसका प्रभाव कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े। जैसे अमेरिकी क्रांति ने वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दी थी और शिक्षा के विकास में बाधा थोड़ी सी आई थी, समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में बाधा आई थी। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर पड़ा। इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी नागरिकों में स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। इंग्लैंड पर प्रभाव क्या पड़ा कि इंग्लैंड में भी उदारवादी लोग जो राजा जॉर्ज तृतीय के विरुद्ध थे उन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ तक आपकी इंग्लैंड की क्रांति हो जाती है। जो आ गया वो है कि अमेरिका का गृह युद्ध, सॉरी अमेरिका की क्रांति खत्म हो जाती है। अमेरिका के गृह युद्ध जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, फिर आपका अगर अमेरिकी संविधान भी आएगा। तो आज मैंने आपको जहाँ से दिखाया मैं आपको वहीं से एक बार दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। एक बार आपको अमेरिका क्रांति बुक से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको नोट्स देखकर वीडियो बना लेनी है। ठीक है, जब तक आप अमेरिकी क्रांति एक बार बुक से नहीं पढ़ोगे या फिर किसी भी वैसे पढ़ लो, आपके पास कोई यूट्यूब चैनल में किसी में डिटेल में बताया गया हो तो बात अलग है। मतलब एक बार आपको समरी पढ़नी है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करोगे आप पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको पहले अमेरिकी क्रांति एक बार बुक से पढ़ लेनी है, फिर उसके बाद आपको ये नोट्स कॉपी करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे कमेंट करके बताना है।